डोरेमोन कोई ओरिजिनल एनिमे नहीं बल्कि सस्ते कार्टून की कॉपी है। क्यों एडवेंचर टाइम को चाइना में चुपके से दिखाया जाता है और टॉम एंड जेरी को देखने वाला भी इसका नाम शायद ही जानता होगा। भाई वीडियो स्किप करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। नंबर 1, डोरेमोन। डोरेमोन कोई ओरिजिनल नहीं बल्कि वो रोबोटॉन की कॉपी है। रोबोटॉन को 1966 में बनाया गया था और डोरेमोन को 1979। तो ये बात तो साफ है कि कौन पहले आया था। डोरेमोन के सबसे फेमस गैजेट बैम्बू कॉप्टर को आप रोबोटॉन के सर पे भी देख सकते हो और रोबोटॉन शो के अंदर ही पहली बार जियान जैसा मोटा और सुनियो जैसा टेढ़े मुंह वाला लड़का दिखाया गया था, जो आपको सेम टू सेम डोरेमोन और कितरेत्सु में भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज, जैसे डोरेमोन के पास 3 डायमेंशनल पॉकेट है, वैसे ही रोबोटॉन के पेट में भी एक पॉकेट था, लेकिन वो 3D नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम था। दोस्तों, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, स्पॉन्जबॉब। स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स और एडवेंचर टाइम जैसे कार्टून्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इसे सिर्फ चाइना में बैन कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद उसे चुपके से दिखाते हैं। एडवेंचर टाइम कार्टून नेटवर्क के सबसे हिट कार्टून में से एक है। इस कार्टून को चाइना ने भी लॉन्च किया, लेकिन थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ लकी पाई। इसमें सिर्फ एनिमेशन चेंज की गई और बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम टू सेम ही दिखाया जा रहा था, लेकिन एडवेंचर टाइम के फैंस की हाई रेजिस्टेंस की वजह से इस शो को बंद करना पड़ा। स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स को चाइना में कोकोनट फेड फ्रूट सलाद के नाम से दिखाया गया। जैसे स्पॉन्जबॉब पाइनएप्पल हाउस में रहता है, वही कोकोनट का कैरेक्टर एक आइलैंड में रहता है। जैसे स्पॉन्जबॉब का सपना कृस्टी क्रैब में मैनेजर बनने का था, वैसे ही कोकोनट के भी कई सारे सपने थे, लेकिन इस कॉपी को फैंस ने रंगे हाथों पकड़ लिया और ये कार्टून भी फ्लॉप हो गया। इसे लोगों ने पसंद ही नहीं किया। नंबर 3, ये बच्चों का कार्टून आपकी नानी से भी ओल्ड है। 2012 में जब निकलोडियन ने ओगी एंड कॉकरोचेस को कार्टून नेटवर्क ने खरीद लिया था, तो उनके पास चूहे बिल्ली जैसा कोई भी कार्टून नहीं बचा था, लेकिन इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि 2013 में निक ने सेम ओगी जैसा ही इंडियन शो लॉन्च किया, जिसका नाम था पकड़म पकड़ाई। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि ओगी एंड द कॉकरोचेस में कॉकरोचेस थे और इसमें चूहे। सबसे कमाल की बात तो यह थी कि ये दोनों के कुछ एपिसोड्स के वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बिल्कुल सेम है। ये कार्टून इंडियन ऑडियंस में बहुत फेमस हुआ, जिसे बच्चे आज भी देखना पसंद करते हैं। नंबर 4, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून है जो कि हमने अपने बचपन में बहुत देखा है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसे 1940 में लॉन्च किया गया था, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि टॉम एंड जेरी के नाम रखने के लिए कंपटीशन कराया गया था, जिसमें एनिमेटर जॉन कैट जीते थे और इन्होंने ही टॉम एंड जेरी का नाम रखा था। लेकिन इससे पहले टॉम का नाम जैस्पर था और जेरी का तो कुछ नाम ही नहीं था। जेरी के भतीजे वाला एपिसोड तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसका नाम जानते हैं। दरअसल जेरी के भतीजे का नाम नीबल है, जो कि आपने भी पहली बार ही सुना होगा। नंबर 5, जॉनी टेस्ट। इसके बारे में आप ये नहीं जानते होंगे कि ये कार्टून पहले निकलोडियन में आता था, जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे। निकलोडियन में ये कार्टून द एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रन बॉय जेनिक्स के नाम पर आता था। इस शो में एक जीनियस बच्चा था जिसकी बेसमेंट में एक लैब थी, जो वहीं अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। ये कॉन्सेप्ट सुना हुआ लगता है। सेम चीज जॉनी टेस्ट में भी थी, पर वहाँ उनकी बहनें एक्सपेरिमेंट करती थी और वहाँ उनका एक चूहा होता था जिसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और हर एक्सपेरिमेंट में कोई ना गड़बड़ हो ही जाती थी, जिसकी वजह से जॉनी के लेने के देने पड़ जाते थे। लेकिन एंड में दोनों कार्टून में सब कुछ ठीक हो जाता था। भले ही जॉनी टेस्ट को कहीं से उठाया गया था, लेकिन ये कार्टून था बड़ा ही मजेदार। तो यार, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना।